जबलपुर शहर में शनिवार को केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंची, जहां आज उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर लगभग 7 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 1100 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस दौरान नितिन गडकरी और डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा 4,706 करोड़ रुपए की लागत से कुल 186 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं के लिए लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया, जहां कटनी बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। अब्दुल्लागंज इटारसी खंड में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य भाग का 4 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। इसी तरह हिरण सिंदूर खंड में नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिसका लोकार्पण किया गया है। इसी तरह अमझर बरेला रोड जबलपुर रिंग रोड का 4 लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया है। इसी तरह रीवा बाईपास के लिए 4 लेन चौड़ीकरण का शिलान्यास नितिन गडकरी और डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। वहीं सिरमौर से डभौरा खंड का 2 लेन सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। मंडला से नैनपुर खंड 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। रीवा मैहर कटनी खंड पर 7 अंडरपास का निर्माण जल्द किया जाएगा। इसी तरह कटनी जबलपुर लखनादौन खंड पर 6 फ्लाईओवर का अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, जिसे लेकर नितिन गडकरी और डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शिलान्यास किया गया। कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था, उसके कारण यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आते हैं और टाइगर रिजर्व के लिए एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का हमने निश्चित किया है। जबलपुर से टाइगर रिजर्व तक 4 लेन कनेक्टिविटी की सड़क की कनेक्टिविटी अब होगी, इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। 4,600 करोड़ रुपए की लागत पहले थी, पर अब 5,500 करोड़ तक जाएगी, जिसमें कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच, ये पूरे इसमें एक टाइगर कॉरिडोर बनाने का काम हम हाथ में ले रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश के टूरिज्म में और आर्थिक विकास और रोजगार में काफी बढ़ोतरी होगी। यहां मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हम अभी काफी मंजूर करना चाहते हैं जिला स्थान पर। IDTRB इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की लंबी लिस्ट है। आप मेरे पास प्रपोजल भेजिए, मैं इन सबको मंजूरी दूंगा, ऐसी घोषणा करता हूं। सीआरएफ में आज मैं 1500 करोड़ रुपए के कामों की घोषणा कर रहा हूं। राकेश सिंह और दुबे जी को मैं बधाई देता हूं कि जबलपुर शहर के अंतर्गत
हवा बम कॉलेज से में बंदरिया तिरा ग्रेनेडियर चौक से साई बाबा मंदिर तक, साई बाबा मंदिर शाह नाला तक फ्लाईओवर निर्माण करने के लिए मैं 309 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर को मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के मांग पर रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग के कॉलेज चौराहे पर कमिश्नर बंगला के सामने से ठिका तिराहा से आगे विष्णु होटल के सामने तक के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मैं 150 करोड़ रुपए के कार्य को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सुझाव पर उज्जैन में निकासा चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन फ्लाईओवर का निर्माण 100 करोड़ रुपए, इसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर गेट तक 4 लेन, ये भी करीब 510 करोड़ रुपए की लागत है, इसको फ्लाईओवर बना रहे, इसको भी मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। और जब ये हम हाईवे बना रहे कि भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, तो ऐसी बस में लगभग सोते हुए और एयर कंडीशन बस में चाय पानी नाश्ता करते हुए लैपटॉप देखते हुए लोग आएंगे और इसका किराया डीजल बस से 30% कम होगा। तो आम आदमी के लिए ये बस का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है। मैं जब दुनिया में घूमता हूं, अच्छी चीज देखता हूं, तो वापस आने के बाद मैंने टाटा के एमडी को कहा कि इसके जॉइंट वेंचर करो और ये बस बनाओ। और मुझे खुशी है कि टाटा ने कर्नाटक की धारवाड़ में इसका प्लांट शुरू किया है और आने वाले समय में पूरे देश में हम जैसे रोड अच्छे बनाए वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा बनाएंगे और गरीब लोगों के लिए इससे राहत मिलेगी और खुशी भी होगी। वो हमारा अभी अगला कार्यक्रम है। हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, हवा में चलने वाली बस बना रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाइए, हमारे प्रदूषण को कम करिए। हमारी पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। हमने इलेक्ट्रिक की स्कूटर, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक की बसेस आई। अब फ्लेक्स इंजन की गाड़ी आई 100% इथेनॉल पर। मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में दिल्ली में घूमता हूं, मर्सिडीज से भी अच्छी है। और वो गाड़ी जो है वो पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उस पर चलती है। और उस गाड़ी में मुझे खुशी है कि हाइड्रोजन हमारा भविष्य का फ्यूल है। और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हम 22 लाख करोड़ रुपए का ईंधन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, पर आने वाले समय में हम हाइड्रोजन तैयार करके हम केवल एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनने वाले हैं। वैसे तो रानी दुर्गावती की नगरी है जबलपुर, जाबली ऋषि की नगरी है हमारी जबलपुर। कई 64 योगनियों से लगा करके कई कारणों से जबलपुर की आभा प्रसिद्धि, लेकिन आज एक टाइगर ने आकर नया टाइगर का रोड दे करके जोरदार अभिनंदन करो नितिन जी का। जो हमने कल्पना नहीं की वो भी हुआ, जो मांगा वो भी मिले, जो नहीं मांगो वो भी मिले। ऐसा भाग्य तो बड़ा सौभाग्य से मिलता है। जोरदार अभिनंदन हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी के, जिनके अपने शासन के आधार पर मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे बीच स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो प्रधानमंत्री सड़क का सपना देश में आया, उसमें माननीय अटल जी की सरकार के माध्यम से बड़ी भूमिका उसमें भी नितिन गडकरी जी की थी। तो अटल जी के लिए भी जोरदार तालियां और एक बार नितिन जी के लिए अभिनंदन करें। और जो उनका अंदर का प्रेम है, जो वो बात कर रहे हैं उसको पकड़ने की जरूरत है। सड़कें तो चमचमाती बन जाएगी, सड़कों के आधार पर देश का भाग्य बदलता है, ये उससे माननीय आपने अमेरिका के उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा है कि सड़कों के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर होती है। जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए। हमारा तो कृषि आधारित राज्य है, हमारे किसानों ने सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक जैसी होती है और दोनों की भूमिका के लिए उनकी किस्मत बदलने के लिए और हमारे किसानों की फसल का ठीक
उनका मूल्यांकन कराने के लिए सड़कों के ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। तो आपने पहले प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव गांव तक सड़कें दी, और अब आज जो सड़कें की हम कल्पना कर रहे हैं, जो आपने वो 4 लेन का भी वीडियो दिखाया है, अभी चलेंगे तो बाद में। सच मानो मैं भी जब आता था, मेरे को मालूम नहीं थी पूरी इतनी लंबी चौड़ी सड़क। मैं राकेश जी को सोचता था, राकेश जी ये बीच बीच में खंबे खड़े कर दिए, कब खत्म होगा, कब ये झंझट मिटेगी। जब देखो तब जाम लगता है। सच में जब आधा पकता है खाना तो घर वाले को भी परेशानी होती है और भूखे बच्चों को तो भारी दिक्कत होती। लेकिन जब 56 पकवान थाली में आ जाए और जो आनंद मिलता है, एक बार जोरदार आनंद आज उसी प्रकार का हम सबको मिल रहा है कि देश में जो हमारा नेतृत्व है वो एक विजनरी नेतृत्व है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। और ये भी प्रसन्नता की बात है कि उनका जो नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विजन है उसको साकार करने में माननीय गडकरी जी के दूरदृष्टि दृष्टिकोण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एकात्म भाव है, उससे लोक निर्माण से लोक कल्याण की सक्सेस स्टोरी मध्य प्रदेश आज लिख रहा है। और उसी कड़ी में आज हमने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ब्रिज, जिसका नामकरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कर दिया था, वीरांगना रानी दुर्गावती फ्लाईओवर, जिसमें देश का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज भी है, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। भाइयों बहनों, यह केवल 7 किलोमीटर लंबा एक पुल मात्र नहीं है, बल्कि यह जबलपुर के भविष्य को बदलने वाला एक ऐसा निर्माण और ऐसी संरचना है जो जबलपुर के माथे पर सजकर जबलपुर को उन्नत महानगर के रूप में प्रस्तुत कर रही है। जहां 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 40 से 50 मिनट लगा करते थे, अब केवल और केवल 5 से 6 मिनट लगने वाले हैं। यह केवल भौगोलिक स्थिति बदलने वाला नहीं, बल्कि जबलपुर के भविष्य को बदलने वाला ब्रिज है,